लो हार्दिक, शिव स्तुति हो रही है इधर। ये ले लो ना, सबसे अच्छा। हाँ, शिव स्तुति हो रही है, टीका लगाओ। ओम नमो भगवान। सही है। लाइट थोड़ा सा साइड में ले लो। चलेगा? हाँ, आपको कराना है? ये जरूरी होता है। अंधेरा करना है। अच्छा, हाँ, तो ऐसे ही ज़्यादा समझ में भी नहीं आए, थोड़ा जिज्ञासा होनी चाहिए, बस आवाज़ में होनी चाहिए। हाँ, तो हल्का रखिए। इसको यहाँ पर रख दो थोड़ा सा, तो मेरे को थोड़ा अच्छा दिख जाए, क्या देखने में सहायता होती है। वैसा कर ऐसा कोई फर्क नहीं। बोले हाँ, एडिट हो जाता हो हमेशा बदल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे शास्त्रों में हमारे गुरु लोगों ने हमारे ऋषियों मुनियों ने हमारे श्रेष्ठ योगी राजों ने निरंतर तपस्या और अनुसंधान किए और उन्होंने एक श्लोक बनाया। आकाशे च तारिकालिंगे पाताले च हाटकेश्वरम उज्जैने च महाकालेश्वरम लिंगत्रयम नमोस्तुते। हाटकेश्वर भगवान पाताल के स्वामी और मणिमहेश आकाश के स्वामी हैं और भगवान महाकालेश्वर गुरुदेव उज्जैन नगरी के पूरे भूमंडल तीनों लोगों के स्वामी हैं। इसीलिए हम तीनों को एक ही रूप मान के उनको गुरु रूप में गुरुत्रयम नमोस्तुते। थोड़ा सा बंद कर लो, पूरा पूरा। हाँ बस शुभ कार्यों को करने से पहले शुभ कार्य देव गणेश जी का हमेशा ध्यान अवश्य करें, क्योंकि शुभ कार्य उन्हीं के द्वारा पूर्ण होते हैं, अन्यथा नहीं होते। ओम गजाननं भूतिगणाधिपते सेवितं जम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि पादपङ्कजं विघ्नविनाशिने नमोस्तुते। शिवार्चनं निमित्तं भजेऽहम् आनन्दमङ्गलं करिष्ये। फिर ज्ञान देने वाले और हमारी आत्मा के स्वरूप अपने गुरुदेव को याद करना है, क्योंकि वही शिव की पूजा करवाने में हमारी सहायता करते हैं, अन्यथा तीनों लोगों में कोई भी सहायता नहीं होती। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि।
हे गुरुदेव, हमारे शिव साधना में किसी प्रकार की अज्ञानता न रहे। हम शिव को हमेशा शिव जी का अनुसरण करें, शिव जी की हम पूजा करें, शिव जी का हम नित्य मंत्र जप करें, शिव की समान हम तपस्वी बने। इसलिए गुरुदेव, हमें आप हमारे विकारों को भस्म करें, हमारे कमजोरियों को भस्म करें, हमारे अवरोधों को भस्म करें। वासों को आप समाप्त, वासों को आप समाप्त, वासों को आप समाप्त, वासों को आप समाप्त। आप आनंद मंगल हो हमरो, आप आनंद मंगल हो हमरो, आप आनंद मंगल हो हमारे वासों को आप समाप्त हो। आप आनंद मंगल हो हमारे अमर अविनाशी हो। आप सदैव कहीं पे भी प्रकट होते हो। आप सर्वत्र विद्यमान हो पहले से ही। आपको स्मरण करने से आप अपने भक्तों के ऊपर ज्ञान वर्षा, धर्म वर्षा, शक्ति वर्षा करने में समर्थ हैं और शिव की साधना करवाने में हमें समर्थ बनाएं। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आज हम लोग भगवान पातालेश्वर, पाताल के स्वामी हाटकेश्वर भगवान शिव पार्वती का ध्यान करेंगे। पाताल लोक में भगवान शिव की जो आरती होती है, आज हम वही आरती और वंदना को हम स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि वो अमरता को देने वाले हैं, आकाश में विचरण करवाने वाले हैं, धन वैभव को देने वाले हैं और मनुष्य को क्षमतावान बनाने वाले देव हैं। इसीलिए हम हाटकेश्वर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। श्री नटराजं स्तुति सत्य सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। गुरु शंकरं पिता नटराज राज नमो नमः। सत्य सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। गंभीर नादं मृदंगनादब के उरे ब्रह्मांड नित होत नाव मदंगना नटराज राज नमो नमः। सत्य सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। श्री ज्ञानी गंगा चंद्रिमा चिद ब्रह्मी ज्योति ललाटमा विषनाग माला कंठमा नटराज राज नमो नमः। सत्य सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। तव शक्ति वा मांगे स्थिता है चंद्रिका अपराजिता
सहु वेद गावे सहिता नटराज राज नमो नमः। सत्य सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे अये गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। मैं भगवान शिव के सभी रूपों को प्रणाम करता हूँ। नमो भगवते उग्र गणपतये शिव परिवार सहित हिम ओम स्वाहा शमशान प्रिय मधुयुक्त भोजन प्रिय सिद्धि विद्याधर वृंद वंदित चरणे ब्रह्मेश विषु वरुण कुबेर भैरवी भैरव प्रियाय इंद्र क्रोध विनिर्गत शरीर द्वासादित्य चंड प्रभे अस्ति मुंड कपाल माल भरण शीघ्र दक्षिण दिशम आगच्छ गच्छ माने माने नुद्दुद महाविघ्नं सर्व शत्रुं मार मार चूर्ण चूर्ण आवेश आवेश त्रुट त्रुट त्रोट त्रोट स्फुट स्फुट स्फोट स्फोट महाभूतां द्रम्भे द्रम्भे ब्रह्म राक्षस अनुच्चाट भूत प्रेत पिशाचेन मूर्छे मूर्छे मम शत्रुन चोटया चोट शत्रुन चूर्ण चूर्ण सत्यं कथ कथ वृक्षिभ्यया संत्रास संत्रास अर्क स्तंभाय स्तंभे गरुण पक्षिपाते विषम निर्विषम कुरु कुरु लीलांगाले वृक्षिभ्यः परिपाते परिपाते शैलकाननं माहि मर्द मर्द मुखम उत्पाटतो योत्पाटे पात्रं पूरे पूरे मूर्ति भविष्य सर्वं कथ कथ क्रन्ते क्रन्ते दय दय पच पच मत मत प्रमत प्रमत घर 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 ग्रासे ग्रासे विद्रावे विद्रावे उच्चाट योच्चाट विष्णु चक्रेण वरु पासेनिन्द्रि वज्रेण ज्वरं नासे नासे प्रविदं स्फोट स्फोट सर्वशत्रुं मम वसं गुरु गुरु पातालं प्रत्यन्तरिक्षम् आकाशगृहं नानयनये करालनाय विकराल विकरालनाय महाकालाय रुद्रशक्तियुक्ताय पूर्वदिशं निरोधय निरोधय पश्चिम दिशां स्तंभाय स्तंभे दक्षिण दिशां निधय निधय उत्तर दिशां बंदे बंदे राम ह्रीं ओम बंदे बंदे ज्वल ज्वल ज्वाला युक्ताय स्तंभिने मोहिने मुकुट विचित्र कुंडल नागादि वासुकीकृत हार भूषणे मेखाला चंद्रार्क हार प्रभंजने विद्युत स्फुरितं सकाश सटहास नीलय नीलय हुम फट विजंबित शरीरे सप्तद्वीप कृत ब्रह्मांड विस्तारित शुंडि धारिणे असिमुशल परशुतोमरं छुरिपास हल शुभिरान शम शम सहस्त्रबाहु पर परादि शक्ति विष्णु शरीरे शंकरं हृदये स्थिते दुर्गा शक्ति युक्ताय महागणपति सर्वे दुष्टान विनाशय विनाशय हुम फट स्वाहा ह्रीं गं क्लीं महागणपते भं शत्रुवाचं मुखं स्तंभे स्तंभे जीव्यां किल किल बुद्धिं विनाशय विनाशय ह्रीं गं स्वाहा ॐ ह्रीं 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 सर्वशत्रुं वाचं मुखं पदं स्तंभे शत्रुजीवां किलय शत्रूणां दृष्टि मुष्टि गतिमति दन्ति तालु जीव्यां वन्दे वन्दे मारे मारे शोषे शोषे हुं फट स्वाहा ह्रीं क्लीं मस्ति पिशाचिनी लिखे ठह ठह। इस तरह भगवान शिव ने ओंकारं गणनाथं गणाधिपं वक्रतुण्डं
अल्पम अप्रमेयम अच्युतम अनाकारम ईश्वरम नमामि। ये हमारे ऋग्वेद का मंत्र है। ऋग्वेद का पहला मंत्र है। इस मंत्र में बहुत ही बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। इसमें परमेश्वर को ओमकारम, गणनाथम, गणाधिपम, वक्रतुंडम, महोदरम, अल्पम अप्रमेयम, अच्युतम अनाकारम कई नामों से बोला गया है। इस विश्व में एक ऐसी शक्ति है जो सभी की आत्माओं का मिलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर पदार्थ, हर मनुष्य, हर शक्ति अलग अलग है, लेकिन संयोजन क्रिया करने के लिए हमें प्रणव शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। कई बार हम लोग भ्रमित हो जाते हैं कि प्रणव क्या है। मनुष्य अहंकार के वशीभूत होके विचारों से इतना भर चुका है कि उसकी जो आंतरिक शक्ति है, जो उसके अंदर की शांति है, जो उसका मनोबल है, वो नष्ट हो गया है। और जब मन का मनोबल, शांति और शुद्धता नष्ट हो जाती है तो मनुष्य ना तो देवता से अपना मिलन कर सकता है, ना अपनी पत्नी से मिलन कर सकता है, ना अपने दुश्मनों से मिलन कर सकता है। मिलन करने के लिए मनुष्य को ओमकार शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। प्रणव ही ओमकार है, और ओमकार के लिए हमारा मस्तिष्क विचार शून्य मस्तिष्क बनाना जरूरी है। हमारे अंदर अग्नि तत्व है भरपूर मात्रा में, जल तत्व भी भरपूर मात्रा में है, वायु तत्व सर्वाधिक हमारे शरीर में भरा हुआ है। और जो कुछ कमी पड़ रही है हमारे अंदर, वो प्रणव शक्ति की, शून्य शक्ति की, आकाशीय शक्ति की, प्रणव शक्ति की आवश्यकता है। ये प्रणव शक्ति क्या है? ये ओमकार शक्ति क्या है? इस शक्ति को हमारे को वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये प्रणव शक्ति है। इसी को हमारे ऋग्वेद में प्राण शक्ति बोला गया है। वो प्राण शक्ति, शून्य शक्ति इतनी ज़्यादा चुंबकीय शक्ति है कि वो ब्रह्मांड के समस्त अणु परमाणुओं, देवी देवताओं, समस्त शक्तियों का एक वास स्थान है। यदि हमारे ब्रह्मांड की शून्यता नष्ट हो जाए, प्रणव शक्ति नष्ट हो जाए, ओमकार शक्ति नष्ट हो जाए, तो सारा संसार ऑटोमेटिकली विस्फोटित होकर नष्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे ब्रह्मांड का संतुलन बना हुआ है। तो क्या व्यक्ति घर बैठे बैठे इस आकाशीय शक्ति को, शून्य शक्ति को, प्रणव शक्ति को, ओमकार शक्ति को अपने शरीर में उत्पन्न कर सकता है? योग विद्या के माध्यम से शून्य शक्ति का निर्माण हो सकता है, प्राण शक्ति का निर्माण हो सकता है। इसके लिए हमारे जो मन की आदतें पड़ चुकी हैं, उस मन को थोड़ा सा हठ योग क्रिया के माध्यम से अभ्यास या संस्कारित करने की आवश्यकता पड़ती है। और ये बड़े धैर्य से करना पड़ता है।
बड़े आत्मविश्वास से करना पड़ता है। एकदम गुरु की बातों को ना नुच करते हुए सीधे सीधे मानने पर ही शून्य अवस्था उत्पन्न हो सकती है। मस्तिष्क में, हर मस्तिष्क में स्वयं का विज्ञान, स्वयं का ज्ञान, स्वयं की रक्षात्मक प्रणाली सब कुछ उपस्थित है, लेकिन शून्य शक्ति की, प्रणव शक्ति की, प्राण शक्ति की, सम्मोहन शक्ति की हमें साधना करनी पड़ेगी। उस परमेश्वर के सामने हमें तर्क वितर्क, मस्तिष्क का उपयोग बंद कर देना पड़ेगा। और जब हम बहसबाजी, डर, भय, लोभ, लालच, सेक्स, चिड़चिड़ापन, इन सारे वासनाओं को, इन सारी तरंगों को जब हम धीरे धीरे समेटने लग जाते हैं, शांत करने लग जाते हैं ज्ञान के माध्यम से, आत्मज्ञान के माध्यम से, योग विद्या के माध्यम से, हठ योग क्रिया के माध्यम से, तो हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे शांत बनने लग जाता है। पर मस्तिष्क हमारा इतना अधिक क्रियाशील है कि ये 7 जन्मों की विचारधारा को लेकर बैठा है, इसलिए शून्य अवस्था एकदम से नहीं आ पाती है। इसके लिए तो बहुत ही टाइट, बहुत ही हठयोग, बहुत ही साधनात्मक बनना पड़ेगा। जब हम साधना करें तो हमारी साधना बीच में नहीं छूटनी चाहिए, भले स्थान बदल जाए तो कोई नहीं, लेकिन अपनी साधना करते रहो। और अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसी बात की प्रॉब्लम को हमारे शास्त्रों में एक दूसरी तरीके से बताया गया है। एक बार की बात है कि इस पृथ्वी तल में सभी लोग अपने अपने कार्यों को करने के लिए, अपने अपनी साधनाओं को करने के लिए, अपने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इस पृथ्वी में आने लगे। देवता भी आने लगे, मनुष्य भी आने लगे, नाग जाति भी आने लगी और दैत्य लोग भी आने लगे। और दूसरे लोगों ने तो अपनी हार मान ली और दैत्यों ने पूरे विश्व पर कब्जा करके अपने कार्य करने लगे। दूसरे लोगों के कार्य बंद हो गए और उन्होंने, दैत्य लोगों ने अपनी शक्ति के माध्यम से सब जगह हुड़दंग मचा दिया, प्रलय मचा दिया। तब देवताओं ने कहा हमारे कार्यों को पूर्ण करने के लिए क्या कोई उपाय निकालना पड़ेगा। तब उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करी और महाकालेश्वर के पास में भगवान शिव ओमकारेश्वर के रूप में प्रकट हुए। ओमकारेश्वर शिवलिंग, वहाँ पे रहस्यमय ज्ञान देवताओं को दिया गया। ओमकार की शक्ति का निर्माण करने की पद्धति बताई गई और हम अपने चंचल मन को बाहर की तरफ भेजने की अपेक्षा आंतरिक बिंदु पर केंद्रित करने की एक व्यवस्था बनाई गई और आदमी आत्म केंद्रित होकर ही, प्राण शक्ति से संपन्न होकर ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि हम बाहर की अपने नेत्रों से कल्पनाओं को देख देख के, विचारों को देख देख करके हम उसकी व्याख्या करने लग जाएं, डरने लग जाएं, मरने लग जाएं, तो हम अपने जीवन में कभी सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकते। संसार में सब कुछ फैला हुआ है, पर हमें अपने आत्म केंद्रित होना है। शून्य शक्ति, आकाशीय शक्ति का निर्माण करने की प्रयास करना चाहिए। तभी भगवान श्री ओमकारेश्वर का ध्यान करने से, उनका पूजन करने से, उसके ओमकारेश्वराय का जप करने से हमारे अंदर प्राण शक्ति का निर्माण होता है। ये चुंबकीय शक्ति हमारे मन को, प्रत्येक पदार्थ को आपस में मेलन करने की क्रिया है। चाहे देवताओं से मिलन करना है, चाहे अपने सामाजिक जीवन में मिलन करना है, चाहे भूत योनि से मिलन करना है,
जब तक हमारे अंदर चुंबकीय शक्ति नहीं होगी, प्रणव शक्ति नहीं होगी, तब तक हम किसी के साथ यदि एक कमरे में 100,000 साल तक भी रहें तब भी मिलन नहीं हो सकता। लेकिन मिलन करना तो एक सेकंड का काम है। हम अपने आंतरिक मन में ऐसी शून्यता, ऐसा आनंद, ऐसा प्रेम की बरछार पैदा करें वास्तविक रूप में, तो सामने वाले का मन उसी के, हमारे मन के ही समान बन जाएगा। और इसी को ही हम मिलन की स्थिति कहते हैं। इसी को हम शास्त्रों में साधना कहते हैं। इस मिलन को ही हम जीवन की प्रगति कहते हैं। इसी मिलन को ही हम भगवान का आशीर्वाद भी कहते हैं। इसी मिलन को हम जीवन की लक्ष्मी प्राप्ति की क्रिया भी कहते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जो हमारी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने में सहायक है। यदि मिलन ही नहीं होगा, प्रणव शक्ति ही नहीं होगी हमारे अंदर, कोई चुंबक तत्व नहीं हमारे शरीर में, तो हम अपने जीवन में असफलता असफलता, पराजय पराजय, निराश निराश और मृत्यु की तरफ मर जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए प्रयास करके अपने गुरु लोगों के पास में, उन योगियों के चरणों में, या फिर सीधे सीधे आकाश के नीचे बैठकर हमें प्रणव मंत्र का जाप करना चाहिए, योग का जाप करना चाहिए। और ये प्रणव शक्ति हमारी जब बन जाती है तो हमारे अंदर एक तरह का बल पैदा हो जाता है। और ये बल को ही हम लोग एकाग्रता के नाम से बुलाते हैं। और यदि हमारा एक एकाग्रता वाला मन पैदा हो जाए तो विश्व युद्ध की हलचलों से भरा हुआ संग्राम भूमि में भी हम किसी देवताओं को मंत्रों का माध्यम से बुला सकते हैं और उसके माध्यम से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और यदि ऐसी भयानक और डरावने माहौल में हमारी एकाग्रता नहीं हुई तो हमारी मौत निश्चित है, कोई भी मार देगा। इसीलिए हमारे अंदर एक चुंबकीय शक्ति होनी चाहिए, प्रणव शक्ति होनी चाहिए, ओमकार शक्ति होनी चाहिए। ये सारे तथ्य शिव की तरफ हमें ले जाते हैं। हमें निश्चित रूप से शिवमय बनना ही चाहिए। जब हमारे अंदर मिलन की शक्ति पैदा हो जाएगी, चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाएगी, तो हमारे सारे कार्य आसानी से संपूर्ण करेंगे हमारे देवता। और हमें जीवन में प्रसन्नता प्राप्त होगी, हमारे चेहरे पर रौनक पैदा हो जाएगी, हमारी कोशिकाओं का निर्माण होने लग जाएगा, हमारे अंदर लहर आ जाएगी आनंद की, और हमारे सभी प्रकार के मानसिक क्लेश नष्ट हो जाएंगे। शास्त्रों में एक कथा ऐसी भी आती है कि व्यास ऋषि ने अपने हजारों लाखों शिष्यों के बीच में अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण, वैवर्त पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, 18 पुराणों की रचना करी। और कई कई हजारों साल तक गणपति को वो लिखते रहे, बोलते रहे और गणपति लिखते रहे। उन 18 पुराणों को लेकर जब व्यास ऋषि ने अपने शिष्यों को एक एक करके सुनाया तो उनके शिष्य लोग टेंशन में आ गए कि गुरुदेव, एक एक पुराण को आप सुना रहे हो हमें, और हमारा जीवन मनुष्य का तो 100 वर्ष से अधिक होता ही नहीं है, और एक पुराण में ही 100 साल लग जाएंगे। फिर इतने 18 पुराणों का ये इतना कैसे, कौन तपस्या करेगा, कौन अलग अलग इतनी विधियाँ करेगा, कौन अपना जीवन को इतना लगाएगा, आखिर इसका सब रहस्य क्या है? तब सार में सार, मेन पॉइंट, सारे 18 पुराणों का जो मेन बिंदु है वो व्यास ऋषि ने अपने प्रेम भरे शब्दों में अपने शिष्यों के कल्याण के लिए गुप्त रूप से बताया कि आखिर में मनुष्य कई कई प्रकार की बुद्धि वाला होता है। वो जैसी बुद्धि का व्यक्ति है वो वैसी प्रकार के पुराण को लेगा और इसका अध्ययन करेगा और लास्ट में एकाग्रता को प्राप्त हो जाएगा, एक बिंदु रूपी में
समिट जाएगा और अपने मन को ऊर्ध्व गति दे देगा। इसीलिए ये 18 पुराण का अर्थ यही है कि मन में किसी भी तरीके से एकाग्रता का निर्माण किया जाए, आकाशीय शक्ति का निर्माण किया जाए, ओमकार शक्ति का निर्माण किया जाए। यही जीवन को ऊंचा उठाने में चुंबकीय शक्ति काम करती है। बाकी तो कई प्रकार के रास्ते होते हैं, कई प्रकार की विधियां होती हैं। यदि हम सारी विधियों को एक साथ लेंगे तो हमारी मानसिक चंचलता और भी बढ़ जाएगी और हम अशांति को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए या तो अपने मन में एक धारणा बना के एक विषय पर निरंतर चलते रहें तो उसको छोड़ें नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। या फिर एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है, गुरुदेव आप जैसी आज्ञा देते हैं वैसा ही मेरे लिए ठीक है। एक रास्ता ये भी है, या तो आप समर्पित हो जाए और एकाग्रता को प्राप्त कर लें, प्रकाश बिंदु को उत्पन्न कर लें। एकाग्रता का मतलब है हमारे नेत्रों में प्रकाश बिंदु का निर्माण। इस प्रकाश बिंदु का निर्माण यदि हमारे मन में, मस्तिष्क में हो जाता है तो सारे संसार के गुप्त रहस्यों का ज्ञान भी हमारे अंदर आने लग जाता है। सारी समस्याओं का निराकरण ये प्रकाश बिंदु के अंदर से हमें इसका सॉल्व में निकल जाता है और हम अपने तनाव से मुक्त रहते हैं और उसके हल भी निकाल लेते हैं। इसलिए या तो गुरु के माध्यम से समर्पित होकर प्राणव शक्ति का विकास करें आप, या फिर आप हठ योग के माध्यम से अकेले ही स्वयं आकाशीय शक्ति का निर्माण करें। आपको ये निश्चित कर लेना चाहिए कि मेरे लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। जीवन में हमने यदि प्रकाश बिंदु का निर्माण कर लिया तो देवी देवताओं के दर्शन करना एक मामूली सी बात हो जाएगी और हम स्वयं ही एक देवता के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। फिर काल और मृत्यु हमारे को नष्ट नहीं कर सकती। यदि हमारा शरीर नष्ट भी हो गया तब भी हमारा अस्तित्व एक देवता के समान ही रहेगा। इसलिए जीवन में हमें अपने शरीर को एक इस स्तर से निर्मित करना है कि जो भी नमक, शक्कर, गुड़, खटाई, तेल, ये शरीर को जो नष्ट करने वाले पदार्थ हैं इनको ना खाएं और ऐसे कल्याणकारी पदार्थों को खाएं जिससे हमारे शरीर निरोग रहे। और इस तरह से हल्का भोजन करते हुए, शुद्ध भोजन करते हुए अपने जीवन में हम साधना पथ पे अग्रसर होते रहें, तब हमारे अंदर एकाग्रता पैदा हो जाएगी। इसे ही प्रणव शक्ति कहते हैं या प्रकाश बिंदु अर्थात या तो आत्म दर्शन भी कहते हैं कोई। और यदि हमारे अंदर आत्मदर्शन हो जाए तो पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही उत्पन्न हो जाता है, प्रत्येक दृश्य ही दिखने लग जाता है और हमारी भावना उन देवताओं से, उस प्रकाश बिंदु में यदि हम किसी देवी या स्त्री या देवता से हम कोई बात बोलते हैं तो वो वास्तविक भावना होती है। और आपने तो ये सुना ही होगा कि लैला मजनू एक प्रकार के प्रेमी रह चुके हैं संसार में। उनकी एक कहानियाँ भी चलती रहती हैं कि लैला को जब हंटर पढ़ते थे तो मजनू के दुख होता था, मजनू के हंटर पढ़ते थे तो लैला के निशान आते थे शरीर में। यानी कि उन्होंने अपने ध्यान योग के माध्यम से और उनको अपने प्रेमी को अपने नेत्रों में इतना एकाग्र चित्र बना लिया था कि यदि उसके कोई क्रिया प्रतिक्रिया होती थी तो वो सारी क्रिया प्रतिक्रिया का इस वाले शरीर पे अनुभव होता था उनको। और हर मनुष्य ऐसा कर सकता है और ऐसा कर ले तो देवरूपी बन जाएगा, योगी बन जाएगा, शक्तिशाली बन जाएगा, दैत्य बन जाएगा, महाबली बन जाएगा। इसलिए इस शक्ति को हमें जीवन में धन से भी महत्वपूर्ण है, ये स्वर्ण से भी अधिक महत्वपूर्ण पदार्थ है ये। इसीलिए हमें हर प्रयास से आत्मशक्ति का
उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान को हम एक जल्दी से, इतना ऋग्वेद है, इतना यजुर्वेद है, इतना सब कुछ बताया गया है, ज्ञान को हम एकदम से नहीं बोल सकते। इसमें तो हमें डूब जाने की क्रिया करनी पड़ेगी और उस प्रकाश को, उस शांति को, उस एकाग्रता को हमें उत्पन्न कर लेना पड़ेगा, जो ब्रह्म तेज कहलाता है, जिसको दिव्य शक्ति बोला गया है, जिसको आत्म शक्ति बोला गया है, जिसको प्रणव शक्ति बोला गया है, जिसको चुंबकीय शक्ति बोला गया है, जिसको हिप्नोटाइज शक्ति बोला गया है, जिसको आकाशीय शक्ति बोला गया है, ओंकार शक्ति बोला गया है। यही पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली शक्ति है। हम दूसरे प्रकार की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। ये एक दिन सब कुछ छूट जाने वाला कार्यक्रम है। हम लास्ट में एक 90 साल के हो गए, 100 साल के हो गए, इस हमारे मस्तिष्क में यही रिजल्ट निकलेगा कि हम केवल चाय टोस्ट रोटी के अलावा हमारे को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जो कुछ है बैंकों में है, जो कुछ है हमारी चारपाई में है, जो कुछ है हमारे बिस्तर पे है, जो कुछ है हमारे अलमारी में है, लेकिन हमारे अंदर कुछ नहीं आ पाता है। सबसे बड़ी धन संपदा तो हमारे को इस मनुष्य जीवन में रहते रहते जिंदा जी आत्मज्ञान शक्ति को प्राप्त कर लेना है। और यदि हमारे अंदर आत्मज्ञान शक्ति प्राप्त हो जाती है तो ये जन्मों जन्मों के लिए प्राप्त हो जाती है। कहीं पे भी जन्म लेंगे तो ज्ञानोदय प्रकाश बिंदु से लबालब मनुष्य जीवन होगा। किसी की व्यर्थ की बातों में आदमी फंसेगा नहीं और आगे का रास्ता स्वयं निर्माण कर लेगा। स्वयं शिव बन जाता है, स्वयं देवता बन जाता है। ये शक्ति ही कुछ ऐसी है कि मनुष्य की भावना के आधार पर उसको ऐसा व्यक्तित्व प्रदान कर देती जैसा वो बनना चाहता है। योद्धा बनना चाहता है योद्धा बना देती है, ज्ञानमय बनाना चाहे तो ज्ञानमय बना देती है। और यदि आदमी आत्मलीन होकर ब्रह्मांड के में अपने आप को विलीन करके उस प्रभाव मंडल को विकसित करना चाहता है तो वैसा भी वो शक्ति, प्रणव शक्ति आदमी को वैसा बना देती है। इसीलिए रोटी, सोना, चांदी, धन, बिजनेस ये तो एक जिंदा रहने के उपाय हैं। और यदि हमने आत्मशक्ति को प्राप्त कर लिया तो हमारा शरीर इतना ऊर्जावान बन जाएगा कि एक चावल के दाने से ही हमारा शरीर चार्ज हो सकता है। एक दूध की घूंट से ही हमारा शरीर पूरा चार्ज हो जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में फिर अणु विस्फोट होने लग जाएंगे। इतना खाने की जरूरत नहीं है, इतना पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, इतना क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा शरीर एक सौंदर्यता को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि हमारी वासनाओं से दूसरी प्रकार की जो क्रियाएं कर रहे थे वो व्यर्थ की जो ऊर्जा हमारी बह रही थी वो स्थिर हो जाएगी और वो ऊर्जाएं फिर इकट्ठी होने लग जाएंगी। और इकट्ठी होते होते जब उनका विकास होगा तो पशु पक्षी भी हमारी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, अपना सहयोग देने के लिए हमारे पास आने लग जाएंगे। लोग हमारी बातों को आदर से मानने की प्रारंभ कर देंगे। हमारे जीवन की प्रत्येक इच्छा आराम से पूर्ण हो जाएगी। ऐसा ही आनंद, ऐसा ही जीवन में उल्लास, ऐसा ही नृत्य हमारे जीवन में प्राप्त हो। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि आप इनमें सब मनुष्यों में स्थापित हो जाएं, क्योंकि मनुष्य ही शिव का स्वरूप है और मनुष्य शिव बनना आवश्यक है। यदि वो प्रेत बन गया तो उस मनुष्य शिव का अपमान कहलाता है। इसीलिए मनुष्य शिव से निकला है और शिव में लीन हो जाए तो इसको ही श्रेष्ठता कहते हैं। नहीं तो ये सब जगह अपमान वाली क्रिया हो रही है और इस अपमान को हमें छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। हमें तो एक मन को ही हथियार बना देने का प्लान बनाना है, मन को ही प्रकाशमय बनाने की क्रिया करनी है, मन को ही चौंबकीय तत्व में परिवर्तित करने की क्रिया है, मन को ही आत्मज्ञान में परिवर्तित करने की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए सारी योजनाओं को छोड़ के जो हमारे साथ ऊर्जा जन्मों जन्मों तक रहेगी वैसी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें सर से चोटी तक का बल लगा देना चाहिए। समाज क्या कह रहा है, औरत क्या कर रही है, गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, इन बातों में हमें नहीं फंसना है। विश्व में युद्ध हो रहा है, बम फट रहे हैं,
इन बातों का भी ध्यान नहीं करना, क्योंकि ये निरंतर चलता रहता है, इसका कोई अंत आएगा भी नहीं। अगले जन्म में वो माँ बाप थे, वो औरत थी, वो बच्चे थे, वो थे, ऐसा था वैसा था। कल हम उसमें पहले घोड़े पे सोना लाद के ले जा रहे थे, अब हम जहाज़ में सोना लाद के ले जा रहे हैं, पहले हम वहाँ थे, ऐसे थे। ये सब गतिविधियाँ चलती रहती हैं, इसलिए हमें इसमें उलझने की आवश्यकता है। हमें तो अपने एकांत कमरे में, एकांत स्थान पे अपने आत्मा को शुद्धिकरण करना है, आनंदमय मग्न हो जाना है। हमें ज़्यादा विचलित चंचल बनने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ है अंदर से ही जोड़ हो जाएगा, तभी हम संपूर्णता प्राप्त कर पाएंगे। और ये मिलन की क्रिया है, हमें इस जन्म में नहीं कर पाए। जो मिलन की क्रिया है, इसको ही हमने प्रणव बोला है। प्रणव का मतलब ही मिलन होता है। और हर मंत्र के आगे हमने, मंत्र अपने आप में स्वतंत्र होता है, पर हर मंत्र के आगे हम ओम इसीलिए लगाते हैं कि हमारा उस मंत्र शक्ति वाले देवता से संपर्क हो जाए। इसीलिए हम कहते हैं, चाहे कोई भी मंत्र हो। तो उसमें ऋषियों ने कह दिया, गुरुदेव हमने इतना मंत्र जप करा, कोई फायदा नहीं हुआ। तो गुरु ने कहा, मैं बोलूँगा तो होगा। तो गुरु ने पहले बोल दिया ओम, और उन्होंने उस मंत्र को पढ़ा और जप किए तो उनको अच्छे परिणाम आए। उन्होंने पहले ही से ओमकार शक्ति को सिद्ध कर लिया, और फिर वो मंत्र भी अपने आप में एक्टिव हो गए और उनको फलीभूत देने लगे। जो मनुष्य अपनी मन की चंचलता से के कारण जल्दी से फल को प्राप्त करने के लिए प्राण शक्ति, ओमकार शक्ति, एकाग्र शक्ति को उत्पन्न नहीं करते हैं, उसका निर्माण नहीं करते, उसकी साधना नहीं करते हैं, तो मंत्र का भी उनको जीवन में कोई प्रभाव मिल नहीं पाता है। वो फिर मंत्रों को असत्य मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये सब क्या है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। पर हमारे अंदर एक चुंबकीय शक्ति की, एक योग बल की, एक एकाग्रता शक्ति की, एक प्रणव शक्ति की, ओमकार शक्ति की आवश्यकता पड़ रही है। इस आकाशीय शक्ति को, इस प्रकाश बिंदु को यदि हमने अपने मन में इस आत्मा शक्ति को निर्मित कर लिया, तो हमारे जैसा धन्यवान इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। यदि मनुष्य इस आत्मशक्ति की इतनी महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि यदि हम गोल्ड की माइंस में काम करते करते यदि 10 किलो गोल्ड भी बना लें, और यदि एक व्यक्ति भिखारी इंसान टाइप का अपने योग बल से आत्मा को सिद्ध कर ले, एकाग्रता को सिद्ध कर ले, तो यदि वो पत्थर को भी देखेगा तो स्वर्ण बन जाएगा। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त नामदेव सीधे सीधे अपनी मन की साधना में लगे रहते थे। वो निरंतर शिव की मूर्ति को अपने मन में स्थापित करके उनको आसन पर बैठाते थे, उनको दूध, घी, दही और तरह तरह की कल्पनाओं से उनको पूजन करते और उनका जाप करते, उनके सामने नृत्य करते थे, और एक तरह की उनके इस तरह की साधना करते करते उनके शरीर से सुगंध प्रवाहित होने लगे। लेकिन इस चक्कर में उनके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था, नंगे पंगे फटी हुई धोती, चप्पलें भी नहीं थी, बाहरी जीवन में उनकी किसी प्रकार की वैल्यू नहीं थी। लेकिन आंतरिक रूप से वो ब्रह्मांड के सबसे प्रकार बड़े धनवान व्यक्ति थे। लेकिन उनकी मन की चंचलता इतनी अधिक कंट्रोल हो गई थी, इतनी अधिक शांत हो गई थी, इतनी अधिक ऊर्जावान और आनंदमय हो गए थे कि उनको बाहर पड़ा हुआ गोल्ड, पारस मणि आदि भी महत्व के नहीं लगते थे। उनका शरीर, उनकी शरीर की कोशिकाएं, उनका ब्लड, उनका आभा मंडल इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया था कि प्लेट में पड़ी हुई मिठाई भी उनको इंटरेस्ट नहीं दे पा रही थी। नंगी हुई लड़की खड़ी है तो उसको भी इतना इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा था जितने वो आंख बंद करके भगवान श्री कृष्ण के दूध से अभिषेक कर रहे थे, केसर का तिलक लगा रहे थे, उनके चरणों को धो रहे थे, उनका मंत्र जप कर रहे थे। उससे जो उनको ऊर्जा मिल रही थी, तो उतनी ऊर्जा अपनी स्त्री से संभोग करने से उसको इतनी प्राप्त नहीं हो पा रही थी। इसलिए उसने इस योग को निरंतर करते चले गए। उनकी गरीबी से तंग आके उनके पास में एक ब्राह्मण था, सेठ था,
उसकी औरत ने कहा कि प्रभु, हमको एक साधु ने पारस पत्थर दिया है और हमारे पड़ोस में ये नामदेव नाम का एक बाबा रहता है। ये इतना भिखारी घटिया इंसान है, आए दिन अच्छा नहीं लगता है, और हमारे समान ही अमीर यदि बन जाता है तो मज़ा आ जाएगा, बात करने लायक इंसान हो जाएगा हमसे। इसको भी एक दिन के लिए पारस पत्थर दे देते हैं और ये हमारे समान धनवान बन जाएगा। तो उसके सेठ ने अपनी पत्नी को भयंकर डांट लगा दी, पागल हो गई है क्या। तब उसकी स्त्री ने सोचा चलो छोड़ो, पारस पत्थर से हमारे ने तो बहुत धन बना लिया। एक दिन के लिए चुपचाप छुपके वो पारस पत्थर उसकी नामदेव की औरत को दे के आ गई, जितना भी तुम्हारे अंदर लोहा है छुआ देना और हमारे समान धनवान बन जाना। नामदेव की पत्नी ने अपने पत्नी ने नामदेव से बोला, प्रभु गुरुदेव स्वामी, मैं आपसे अपनी इच्छा प्रकट करना चाहती हूँ। नामदेव ने कहा, क्या बात है। कि कुछ नहीं, बस ये सेठ की औरत ने मेरे को पारस मणि दी है, ये छोटा सा पत्थर गोल है, कहा कि धन की जरूरत पड़ेगी तुम लोगों को, लोहा तो चिपका देना, क्या करूं, आपकी आज्ञा हो तो। उसने कहा, पगली, ये मनुष्य पारस पत्थर को सोना बना के फिर घर में सरिया सीमेंट लोहा लंगड़ी 80 साल तक ये कमरा बनाने में लगा देगा, और इससे छोटा सा जीवन है, अपने आत्म प्रकाश बिंदु को ही विकसित कर दिया जाए 2 सालों को जीवन के लिए, फिर वो खुद ही जिस चीज़ को टच कर देगा वो अपने आप में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी शक्ति को प्राप्त करने में टाइम खर्च करना है, ये सरिया और सीमेंट के चक्कर में क्यों पड़ रही है। एक महल को बनाने में 300 साल लगते हैं। तो उसने कहा, क्या करूं, कि अल्लाह मेरे को एक मणि दे दे। और नामदेव ने बैक साइड में बहने वाली तुंगभद्रा नदी में उसको फेंक दिया। सेठ ने कहा, मेरा पत्थर निकाल। अरे ब्राह्मण देव, प्रभु का नाम लो, अपने मन को उसमें लगाओ, मणि में क्या रखा है। उसने कहा, भाई बहन चोद माधर चोद सालों को तेरे को मर्डर कर दूंगा, मैंने जो पारस पत्थर दिया वो अभी कभी निकाल। उसने कहा, ऐसे ऐसे गाली क्यों देता है भाई, ये तो मणियाँ झूठी हैं, इनका क्या करोगे तुम। अब तेरा मनुष्य जीवन छोटा सा बचा है, क्यों नहीं आत्मशक्ति इकट्ठी करने में लगा देता है। ये बाहर की संपदा को तू क्या कर लेगा, ये तो नष्ट हो जाएगी। तू कुछ अंदर की एकाग्रता को, एक आंतरिक ज्वालामुखी को क्यों नहीं पैदा करता है। ब्राह्मण को उसके उपदेशों का किसी प्रकार से समझ में भी नहीं आया और पता भी नहीं लगा कि ये बोल क्या रहा है। उसने कहा, मैं तेरे को मृत्यु के घाट उतार दूंगा, सीधा पारस मणि दे दी। उसने कहा, भाई मैंने तो वो पारस मणि नदी में फेंक दी, ये तो झूठी मणियाँ हैं, इससे मेरा जीवन का उद्धार नहीं हो पाएगा, मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाऊँगा, इसमें टाइम खर्च हो जाएगा, चम्मच लाने में, चप्पल लाने में, वो कपड़े लाने में, यूँ ही टाइम निकल जाएगा और हजारों रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे और समय हमारा बहुत कीमती होता है, यूँ ही नष्ट हो जाएगा। तब मरवा देने की धमकी के कारण और गाली देते देते जब नामदेव ने कहा कि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे उपदेश का ज्ञान का कोई पता नहीं लग रहा है, तब उसने श्री शिव जी का और विष्णु हरि का ध्यान करके और जमीन से कुछ पत्थर उठाए और उनको जब खोला कि ये तुम्हारी पारस मणि ढूंढ ले, तो उस सेठ ने देखा कि उसके हाथ में जितने भी कंकड़ थे सब पारस मणि बन चुके थे। तब वो सेठ बहुत हैरान हो गया, उसके पैर से पकड़ लिए, प्रभु मैं आपको समझ नहीं पाया, आपके पास ऐसी दुर्लभ शक्ति है तो आज से मैं भी वही प्राप्त करूँगा। ऐसी आत्मशक्ति को प्राप्त करने से जीवन इतना ऊंचा उठ सकता है कि कंकड़ को भी पारस पत्थर बना दे। ऐसी शक्ति को प्राप्त मैं भी करना चाहता हूँ। इसीलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है
कि जीवन में सारे चूतियापंथी के कार्यक्रमों को छोड़ करके जो जीवन की मैन पावर शक्ति है, जो ब्रह्मांड की मैन पावर शक्ति है, उसी को प्राप्त करो। क्योंकि आपने अगर 100 करोड़ में एक व्यक्ति ने भी आत्मशक्ति को प्राप्त कर लिया तो 100 करोड़ मनुष्यों को वो आनंद दे सकता है, इतना पावर बन जाता है उसके अंदर। तो हमें वट वृक्ष बनना है जो दुखियों को फिर सहायता पहुँचे। इसीलिए मेरा आशीर्वाद है आप लोग जीवन में ध्यान, धारणा, समाधि, आत्मज्ञान के विषयों में उतर जाएं और उस प्रकाश बिंदु का निर्माण करें जिसे ब्रह्मांड संचालित है। और हम अपने मन की इच्छाओं को तो यूँ भी पूर्ण कर लेंगे अगर ऐसा आत्म प्रकाश पैदा हो जाए, हमारी एकाग्रता इतनी तीव्र हो जाए कि प्रकाश बिंदु को, उस प्रकाश अणु को देख ले और फिर इसको माध्यम से हम देव दुर्लभ कार्यों को भी करने लग जाते हैं। और मनुष्य को क्या चाहिए? प्राण शक्ति ही महाशक्ति है। ऐसा मिलन, शिव पार्वती का मिलन, मन परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है और आत्मा शिव का स्वरूप है। मन पार्वती का स्वरूप है और आत्मा शिव का स्वरूप है। इन दोनों को यदि मिलन हो जाए तो इस प्राणों शक्ति के माध्यम से, इस चुंबकीय शक्ति के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को हम नियंत्रित भी कर सकते हैं। ये बड़े बड़े विश्व युद्ध हो रहे हैं, ये बड़ी बड़ी धोखाधड़ियाँ चल रही हैं, वो सब नियंत्रण कर सकते हैं, शांति पैदा कर सकते हैं समाज में। इसलिए मृत्यु होने से पहले हमें इस शक्ति की निर्मित करना है, विकास करना है। हमें अपने आंतरिक जीवन में उतरना है, इतना ध्यानस्थ हो जाना है, इतनी शून्यता और एकाग्रता को बढ़ा देना है कि हम प्रकाशमय बन जाए। और ये जीवन की श्रेष्ठता है, जीवन की ऊंचाई है। मनुष्य जीवन लेने का यही कारण है कि हम अपने मनुष्य जीवन में ही ये प्रगति कर सकते हैं। दूसरी योनियों में तो असंभव। यदि मनुष्य जीवन नष्ट हो गया, दूसरी योनियों में आके हम आत्मसाधना नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी योनियों में मूलाधार होता ही नहीं है। और मूलाधार नहीं होता तो उनका पद्मासन भी नहीं लगता है, और पद्मासन नहीं लगेगा तो उनकी ऊर्जा शक्ति ऊंची उठेगी नहीं। लेकिन एक मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके मूलाधार होता है, और मूलाधार से शक्ति ऊर्जा सीधी होकर सहस्त्रार बिंदु में स्थापित हो जाए, हमारी एकाग्रता बन जाए, हमारा तीसरा नेत्र खुल जाए, हमारी आत्मज्ञान पैदा हो जाए। यही तो आवश्यकता पड़ रही है मनुष्य जीवन को। मनुष्य जीवन कोई भोग लेने के लिए, भोग वासना के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं लिया है, बनाया गया निर्माण। मनुष्य जीवन पूरे ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ आविष्कार है। और मनुष्य जीवन में यदि हमने आत्मशक्ति को उत्पन्न नहीं किया तो फिर वो मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसलिए आप लोग इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दें। इसको हमें शीघ्र ऊंचाई पर ले जाना है और जीवन में आनंद विभोर हो जाने के, जीवन में सभी उपलब्धियों को प्राप्त करने का मार्ग केवल आत्मदर्शन है, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। ओंकारं गणनाथं गणाधिपं वक्रतुंडं अल्पम अप्रमेयं अच्युतम् अनाकारं श्रीमहागणपतिं नमामि। इस मंत्र का यही सब कुछ अर्थ था जो मैंने आपको बताया है। आप इस ऋग्वेद के मंत्र को समझें और जीवन में सफल हो। मैं ही आपसे ये आशा करता हूँ। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी त्र्यंबके नारायणी नमोस्तुते।